वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की अगली क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीनियर अलजेब्रा की सीरीज में अब अगला टॉपिक है हमारा लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले हम इसके ऊपर थ्योरम्स प्रूव कर चुके हैं, 2 लेक्चर हो चुके हैं। अब थर्ड लेक्चर है। आज के टॉपिक में हम वेक्टर्स को लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैसे शो किया करते हैं ये सीखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, इसमें चेक करना है वेक्टर्स 1, 3, 2, 1, -7, -8, 2, 1, -1 इन V3R कि ये वेक्टर्स डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। लेकिन समझिएगा, अगर किसी भी वेक्टर स्पेस में आपको कुछ वेक्टर्स चेक करने के लिए दिए जाए कि ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो आप इन वेक्टर्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाकर जीरो वेक्टर पुट कर लेंगे। अब चेक करेंगे कि इन स्केलर्स a1, a2, a3, an जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने में हमने यूज किए हैं, इन स्केलर्स की वैल्यू नॉन जीरो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। देखो, अगर a1, a2, an जीरो लेंगे आप तो ऑब्वियस सी बात है बराबर जीरो मिलना ही मिलना है, जीरो वेक्टर आना ही आना है। हम ये चेक करेंगे कि a1, a2, an की जीरो से अलग वैल्यू भी पॉसिबल है या नहीं। अगर a1, a2, a3, an में से किसी एक की भी नॉन जीरो वैल्यू पॉसिबल है तो ये वेक्टर्स है लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर ऐसा नहीं हो सकता, मींस a1, a2, an की मात्र केवल जीरो ही वैल्यू आए, तो ये वेक्टर्स होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक बार फिर इस कंसेप्ट को दिमाग में डाल लीजिए। देखिए, वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम जीरो वेक्टर डाल रहे हैं तो जो स्केलर्स हैं इनकी वैल्यू जीरो होने पर तो जीरो वेक्टर मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। हमें बस ये चेक करना होता है कि क्या इन स्केलर्स की जीरो से अलग वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। अगर इन स्केलर्स की जीरो से अलग वैल्यू भी एग्जिस्ट कर सकती है तो वेक्टर्स डिपेंडेंट, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, सिर्फ a1, a2, an जो स्केलर्स हैं जीरो वेक्टर जीरो स्केलर ही रह सकते हैं, तो फिर ये वेक्टर्स हो जाते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। जैसे आपको चेक करना है, 3 वेक्टर्स दिए गए हैं V3R के अंदर, हमें ये चेक करना है कि ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो सिंपली इस वेक्टर को अल्फा, इसे बीटा और थर्ड वाले को गामा एज्यूम कर लिया। अब आप एज्यूम कर लेंगे कि इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर है। जो भी वेक्टर्स आपको दिए गए हैं चेक करने के लिए कि वो डिपेंडेंस है या इंडिपेंडेंस है, आप उन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन बनाकर जीरो वेक्टर डाल लीजिए। अब नॉन स्केलर्स यूज करते हुए एबीसी ले लें, एबीसी स्केलर्स होंगे फील्ड के, फील्ड यहां पर रियल नंबर की है। एबीसी ले लें, एक्स वाई जेड ले लें, पी क्यू आर, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अब इसे आगे प्रोसीड करते हैं। अल्फा वेक्टर इज 1, 3, 2, बीटा वेक्टर 1, -7, -8, गामा वेक्टर 2, 1, -1 इज इक्वल जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर V3 का जीरो वेक्टर क्या होगा? 0, 0, 0 की ट्रिपलेट लीजिए। इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी, इसकी मल्टीप्लाई अंदर चली जाएगी, C की मल्टीप्लाई अंदर होगी, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो आएगा A प्लस B प्लस 2C, 3A -7B प्लस C, 2A -8B माइनस C इज इक्वल 0, 0, 0। अब दो वेक्टर्स तभी बराबर होंगे, दो टपल,
जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो दिस एलिमेंट इज जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो एंड दिस इज ऑल्सो जीरो। कंपेयर करने पर a प्लस बी प्लस 2c 0, 3a माइनस 7b प्लस c 0, 2a माइनस 8b माइनस c इज 0। आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाता है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजेनियस होगा क्योंकि सेट तो 0 0 0 ही आना है। तो आप ये चेक करेंगे कि इस सिस्टम का हमारे पास नॉन जीरो सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं, या सिर्फ जीरो सॉल्यूशन ही पॉसिबल है। किसी भी होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम के साथ दो पॉसिबिलिटी ही होती है। पहली पॉसिबिलिटी कि उसका सिर्फ जीरो ही सॉल्यूशन आए। देखो अगर ए बी सी जीरो होंगे तो बराबर जीरो आना ही आना है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ए बी सी की 0 0 0 से अलग भी वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए। अब ये डिपेंड करता है कि इस इक्वेशन सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक है या फिर इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं। अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन आया तो एक ही सॉल्यूशन होगा, ए बी जीरो, बी भी जीरो, सी भी जीरो। और अगर हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं तो ए जीरो, बी भी जीरो, सी जीरो से अलग भी सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाएगा। यानी कि हमें एबीसी की नॉन जीरो वैल्यू मिल जाएगी जिन्हें लेकर वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर हो रही है। ऐसा होने पर वेक्टर्स हो जाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर सॉल्यूशन यूनिक आया तो यानी कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आया, a इक्वल जीरो, b इक्वल जीरो, c इक्वल जीरो, तो वेक्टर्स हो जाएंगे लीनियर इंडिपेंडेंट, क्योंकि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन तभी जीरो वेक्टर बनेगा जब सारे स्केलर्स जीरो हैं। तो अब ये बताने के लिए कि वेक्टर्स डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये चेक करने के लिए बस हमें ये चेक करना है कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो अब हम इसके लिए से कोएफिशिएंट वेक्टर्स की रैंक निकालेंगे। अगर वो रैंक नंबर ऑफ अननोन के बराबर है तो इनफाइनाइट मेनी, तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और अगर नंबर ऑफ अननोन से कम है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। Here coefficient मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए बी सी कुछ भी ले लो, 1 1 2 3 minus 7 1 2 minus 8 minus 1 2 minus 8 minus 1। चलिए अब हम इसे एक्टिव फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। इसकी हेल्प से नीचे के एलिमेंट जीरो बनाते हैं। तो R1 को चेंज किया, R2 को चेंज किया, R2 माइनस 3 टाइम R1 से, R3 को चेंज किया, R3 माइनस 2 टाइम R1 से। तो 1 1 2, 3 माइनस 3 0, माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10, 1 minus 6 minus 5, 2 minus 2 0, minus 8 minus 2 minus 10, minus 1 minus 4 minus 5। ये लो, अब इसकी हेल्प से इसे जीरो बना लेते हैं। तो R3 को चेंज किया, R3 माइनस R2 से, 1 1 2 0 minus 10 minus 5 0, minus 0 0, minus 10 plus 10 0, minus 5 plus 5 0। Here rank of A क्या आई? Number of non zero rows कितनी है? 2। ये तो लेस है नंबर ऑफ अननोन से। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की जो रैंक आई, नंबर ऑफ अननोन ए बी सी 3 थे हमारे पास, उससे कम है, ऐसा है, तो इस इक्वेशन सिस्टम के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं। अगर इसकी रैंक 3 ही आती जितने अननोन है तो इसका सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन एक ही, ए बी जीरो, बी बी जीरो, सी बी जीरो। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि हमारे पास ए की भी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, बी की भी और सी की भी, जो इस इक्वेशन सिस्टम को सेटिस्फाई कर पाएंगी। Hence
इक्वेशन सिस्टम हैज infinite many solutions. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब ए की भी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, बी की भी, सी की भी, जो इस इक्वेशन सिस्टम को सेटिस्फाई करती हैं। ऐसा है तो ए की भी, बी की भी, सी की भी जीरो से अलग वैल्यूज पॉसिबल हो पाएंगी, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यूज हैं हमारे पास जो इस इक्वेशन सिस्टम को सेटिस्फाई करती होंगी। यानी कि स्केलर्स की नॉन जीरो वैल्यू मिल सकती है जिन्हें लेकर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर बन जाएगा। सो there exist non-zero values of a b c। ऐसा है तो वेक्टर्स क्या हो गए? लीनियरली डिपेंडेंट। hence vectors are linearly dependent। अगर इसकी रैंक 3 ही आती तो फिर सॉल्यूशन होता यूनिक। यूनिक का मतलब है ए बी सी की वैल्यू 0 0 0 से अलग बन नहीं सकती थी। ऐसा होने पर वेक्टर्स हो जाते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन तभी जीरो वेक्टर बनता था जब सारे स्केलर जीरो थे। दैट्स इट। तो आपसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करते हुए, फिर अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है, आपको 4 वेक्टर्स दिए गए हैं R4 RK 1 1 2 4 2 -1 -5 2 1 -1 -4 0 2 1 1 6। चेक करना है कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो एक तरीका तो इससे पहले एग्जांपल में मैं आपको सिखा चुका हूं। अब एक दूसरा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। इसके पीछे जो कंसेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप उस कंसेप्ट को समझ गए तो फिर आगे तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अगर आपको वेक्टर्स दिए जाते हैं और चेक करना हो कि ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो आप एक मैट्रिक्स तैयार करें। कंसीडर a matrix whose rows are given vectors। मैं एक मैट्रिक्स तैयार कर लेता हूं जिसकी रो दिया गया वेक्टर्स हैं 1 1 2 4 2 -1 -5 2 1 -1 -4 0 2 1 1 6। तो आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा जिसकी रोज दिए गए वेक्टर्स होंगे। अब आप इस मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं। वही डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बनाएंगे, इनकी हेल्प से नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। तो मैं पहले इसकी हेल्प से नीचे के एलिमेंट 0 बना देता हूं। तो R2 को कन्वर्ट किया R2 -2 R1 से, R3 कन्वर्ट किया R3 -R1 से, R4 को चेंज किया R4 -2 R1 से। ऐसा करने पर फर्स्ट रो तो अनचेंज है 1 1 2 4। सेकंड रो क्या बन जाती है 2 -2 0 -1 -2 -3 -5 -4 -9 2 -8 -10। हमने इसमें से ट्वाइस सब्ट्रैक्ट किया 2 -8 -6 आएगा। अब R3 -R1 किया है, R3 चेंज किया R3 -R1 से, तो 1 -1 0 -1 -1 -2 -4 -2 -6 0 -4 -4 -2 -6 0 -4 -4। अब इसमें से इसका ट्वाइस सब्ट्रैक्ट किया 2 -2 0 1 -2 -1
1 minus 4 minus 3, 6 minus 8, 6 minus 8 minus 2। चलिए अब हम इस एलिमेंट को 1 बना लेते हैं। तो R2 को चेंज करते हैं -1/3 ऑफ R2 से। ऐसा करने पर ये मैट्रिक्स क्या आएगा? 1 1 2 4 0 1 3 2। इसे -3 से डिवाइड कर दिया ना। 0 -2 -6 -4 0 -1 -3 -8। लीजिए अब इसकी हेल्प से नीचे के एलिमेंट 0 बनाएंगे। तो मैं R3 को चेंज करता हूं R3 + 2 टाइम R2 से। R4 को चेंज किया R4 + R2 से। तो अब मैट्रिक्स क्या आता है हमारे पास? 1 1 2 4 0 1 3 2। चेंज किया हमने बस R2 को है। R2 R3 को चेंज किया R3 + 2 R2 से। 0 + 0 0 -2 + 2 0 -6 + 6 0 -4 + 4 0। R4 कैसे चेंज किया? R4 + R2 से। 0 + 0 0 -1 + 1 0 -3 + 3 0 -8 -8 + 2 -6। वेल अब आप देख सकते हैं here rank of A कितनी आई है? 3 नंबर ऑफ रोज। और आप इंटरचेंज कर भी ले तो भी रैंक ऑफ ए 3 आई है, जो कि लेस है नंबर ऑफ वेक्टर्स से। अब इसका कंसेप्ट थोड़ा समझना आप। हमारे पास 4 वेक्टर्स है। सपोज अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। मैंने इन्हें ऐसा रो लेकर मैट्रिक्स तैयार किया और एक्लन फॉर्म में रिड्यूस किया। एक रो कंप्लीट 0 हो गई। ये रो कंप्लीट 0 कब बन पाई? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने R3 - R1 किया था, उसके बाद R3 + 2 R2 किया, ये रो 0 बन गई। एक वेक्टर गामा अगर अल्फा या बीटा में कुछ स्केलर्स की मल्टीप्लाई करके 0 वेक्टर बन रहा है, तो कब हो रहा है? जब वो खुद लीनियर कॉम्बिनेशन रहा हो इन रोज का। और अगर एक वेक्टर बाकी वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो वेक्टर्स श्योर लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे, क्योंकि तब उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर बन रही होगी बिना सारे स्केलर्स 0 हुए। एक बार फिर से हमने एक मैट्रिक्स तैयार किया था इन वेक्टर्स को एज ए रॉज लेते हुए। ठीक, जब हमने एक्लन फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया, R3 - 2 R1 किया, R3 - R1 किया, R2 - 2 R1 व्हाटएवर, कुछ ऑपरेशंस अप्लाई किए हमने रोज के, एक रो कंप्लीट 0 बन गई। तो यानी कि एक वेक्टर जो था बाकी वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन था। भाई R1 रिप्रेजेंट हो रहा है अल्फा के लिए, R2 रिप्रेजेंट हो रहा है बीटा के लिए, R3 रिप्रेजेंट है गामा के लिए, R4 रिप्रेजेंट है डेल्टा के लिए। तो गामा में समटाइम अल्फा समटाइम बीटा जोड़कर 0 वेक्टर बन तो रहा है 0। ऐसा अगर हो पा रहा है तो इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर बन गई बिना सारे स्केलर 0 हुए। ऐसा है तो वेक्टर्स क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट। तो कहने का मतलब क्या है? अगर आपको वेक्टर्स को चेक करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, तो आप उनकी रॉस को लेते हुए एक मैट्रिक्स तैयार करें, एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। अगर इस मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर रह जाती है तो इंडिपेंडेंट है, नंबर ऑफ वेक्टर्स से कम आ जाती है तो फिर डिपेंडेंट है, क्योंकि कोई भी रो 0 तभी बन सकती है जब वो बाकी रोज का लीनियर कॉम्बिनेशन रही हो। दैट्स इट। नोट कीजिए इसे वीडियो को पॉज करते हुए। चलिए अगला एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में आपको अल्फा बीटा गामा
लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स दिए गए हैं किसी वेक्टर स्पेस VF के। तीन वेक्टर्स हमने नए बनाए अल्फा बीटा गामा का यूज करते हुए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा। शो करना है कि ये वेक्टर्स भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होंगे। तो मैं इसे दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा आपको। वेल लेट मैं V1 मान लेता हूं अल्फा प्लस बीटा को, V2 वेक्टर अज्यूम कर लेता हूं अल्फा माइनस बीटा को, एंड V3 वेक्टर अज्यूम कर लेता हूं अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा को। अब हमें इन्हें चेक करना है कि ये वेक्टर्स डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। तो हम इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन बनाकर जीरो वेक्टर डाल देते हैं। सिंपल। ए V1 क्या था? अल्फा प्लस बीटा, प्लस बी टाइम V2 क्या है? अल्फा माइनस बीटा, प्लस सी टाइम V3 क्या है? अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा। चलिए अल्फा कॉमन बनाते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी अल्फा के साथ, प्लस फिर बीटा के साथ क्या आएगा? ए माइनस बी माइनस 2c विद बीटा। फिर गामा के साथ क्या आएगा? यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है, सी गामा इज इक्वल 0 वेक्टर। अब हमें क्या दिया था कि अल्फा बीटा गामा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। सिंस अल्फा बीटा गामा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो तो इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन तभी जीरो वेक्टर बनेगी जब सारे स्केलर्स जीरो होंगे। ए प्लस बी प्लस सी भी जीरो, ए माइनस बी माइनस 2c भी जीरो, और सी भी जीरो। तो सिंपल। Here coefficient matrix is, हमें बस यही चेक करना है कि ABC की जीरो से अलग वैल्यूज हैं या नहीं है। तो 0 0 है, इसे आप यहाँ पुट करें, a प्लस बी जीरो, a माइनस बी जीरो, दोनों को ऐड करें, 2a 0, a भी 0 आ गया, a को वापस पुट करोगे b भी 0 आ गया। दिख रहा है कि a भी 0 है, b भी 0 है, c भी 0 है। आप सीधे भी लिख सकते हैं या कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हुए भी कर सकते हैं। मैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हुए ही कर रहा हूं। 1 1 1 1 माइनस 1 माइनस 2 0 0 1। इसे अपन फॉर्म रिड्यूस करते हैं, तो इसकी हेल्प से इसे 0 बनाएंगे। R2 को चेंज किया R2 माइनस R1 से। 1 1 1 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, 0 0 1। एप्टन फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है। ये एलिमेंट पहले से 0 है, नहीं होता इसे हम इसे भी 0 बनाते, फिलहाल है। तो रैंक ऑफ ए कितनी आई? 3। नंबर ऑफ अननोन भी तो इतने ही थे। Hence, equation system has unique solution. तो इक्वेशन सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक है। So there is only one solution. यूनिक का मतलब क्या है? सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। There is only one solution. क्या सॉल्यूशन आएगा? होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम का एक सॉल्यूशन तो होता ही होता है कि सारे अननोन की वैल्यू 0 हो जाए। तो अगर सॉल्यूशन यूनिक है तो फिर वो एक ही सॉल्यूशन बच जाता है कि सबकी वैल्यू 0 हो, a भी 0, b भी 0 और c भी 0। तो इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन तभी 0 वेक्टर बनती है जब सारे स्केलर 0 हैं। Hence v1 v2 and v3 are linearly independent. तो v1 v2 v3 वेक्टर्स जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। आप सीधे भी कर सकते थे, मैं अल्फा बीटा के कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स तैयार कर देता। ये सीधे भी कर सकते हैं आप। अल्फा का कोएफिशिएंट 1, बीटा का 1, गामा का 0, अल्फा का 1, बीटा का -1, गामा का 0, अल्फा का 1, बीटा का -2, गामा का 1।
अब आप इसे अपन फॉर्म में रिड्यूस कर लो या इसकी रैंक निकाल लो, ठीक। अगर वो 3 ही आई जितने हमारे पास फैक्टर्स हैं तो इंडिपेंडेंट, 3 से कम तो डिपेंडेंट, 3 ही आएगी, आप चेक कर सकते हैं इसे। तो चलिए अब आप इसके ऊपर एग्जांपल क्वेश्चंस ट्राई करें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन बना के पोस्ट कर दूंगा। वैसे भी कुछ एग्जांपल और प्रॉब्लम्स आपको और कराए जाएंगे अगली क्लास में, तब तक आप ट्राई कीजिए। गुड बाय।